नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो नई भर्ती आई है 2025 की, जिसमें आए हैं कुल 19,220 पद। उसके पेपर पैटर्न में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या प्री के संग संग अब मेंस भी होगा? क्या हिंदी हटेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर एक विद्यार्थी के दिमाग में है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से ऐसी कोई फेक इंफॉर्मेशन, फेक वायरल वीडियो देख लिया है या फेक वायरल नोटिस पढ़ ली है, जिसको देखने के बाद उसके दिमाग में इतने बड़े सवाल आ रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या है इन सवालों का जवाब, क्या है इन वायरल नोटिस की सच्चाई। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। बात करें अगर कि क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर पैटर्न चेंज होगा, तो आपको बता दूं पेपर पैटर्न चेंज होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ऐसे ही बस एक नोटिस वायरल हो गया उसके माध्यम से नहीं हो सकता है। उसके लिए अगर पेपर पैटर्न चेंज होता भी है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर फॉलो होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। और क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जितने भी लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करूं अगर इस वायरल ट्वीट की, एक ऑफिशियल ट्वीट आया उत्तर प्रदेश प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने बताया कि कुल 19,220 पद आने वाले हैं। उसमें किस हिसाब से पदों की संख्या होगी? आरक्षी पीएससी के होंगे 9,837 पद, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 1,341, आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन के 2,282 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस के 3,245 पद, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 71 पद, कुल मिला के आ रहे हैं टोटल 19,220 पद। 19,220 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। हाल ही में आपने देखा था कि हमारी 64,000 भर्तियां लगभग हुई हैं और हमारे बहुत भारी मात्रा में लोगों ने अप्लाई किया था और मेरिट लिस्ट से लगभग 60 से 65,000 लोग बाहर हुए हैं और 60,244 पदों पर भर्ती हुई। 2024 में 60,244 पदों पर भर्ती हुई और लगभग 1.5 लाख के करीब लोग, 1,20,000 के करीब लोगों को बुलाया गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट में लगभग हमारे 60 से 65,000 लोग बाहर हुए। तो ये जो 60 से 65,000 लोग हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम को लेके, ये भी इन 19,000 भर्तियों की तैयारी करेंगे। और आप जो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है वो भी तैयारी करेंगे 19,000 भर्तियों की। लेकिन आपको अपने आप को किसी से भी कम आंकना नहीं है। बस इतना याद रखना है कि आपके माँ बाप ने जो सपना आपके लिए देखा है, उस सपने को आपको पूरा करना है। हो सकता है आपका सपना, आपकी कोशिश, आपकी उम्मीदें एक बार, एक समय बैक सीट ले लें, एक बार को हार जाएं, लेकिन जब आप एक बार अपने दिमाग में ये बात ले आओगे ना कि मुझे इस बार कुछ भी हो जाए, भले ही 1 नंबर से रुका हो, भले ही आधे नंबर से रुका हो, भले ही दौड़ में रुका हो, भले ही किसी भी कारणवश आपका इन 60,244 भर्तियों में नाम आना रुक गया हो, लेकिन अब की बार जो 19,220 भर्तियां आएंगी उसमें आपका नाम, आपको नहीं मुझे चाहिए, आपको नहीं आपके माँ बाप को चाहिए, आपको नहीं उन हर एक इंसान को चाहिए जिसने ये सोचा कि अरे ये तो बस पढ़ते रहते हैं, पेपर कुछ निकलता नहीं है। अरे कहने को तो पढ़ते हैं दिन रात, पेपर तो आज तक एक भी नहीं निकला। उन सब के मुंह पे एक बहुत बड़ा आंसर होना चाहिए। आपका वो नाम उस मेरिट लिस्ट में जो आएगा इस बार 19,220 भर्तियों में। तो याद रखना बेटा, कुछ भी हो जाए, नाक ना खुद की कटने देनी है, ना अपने गुरु की, ना अपने माँ बाप की, ना उस परिवार की जो आप पे भरोसा करता है, और ना ही उन दोस्तों की जो जानते हैं कि इस बार आप उनका दोस्त सिलेक्शन लेके निकलेगा। तो याद रखना है सबसे पहली तो ये बात। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे। दूसरी बात आती है कि पेपर पैटर्न में चेंज होगा। एक बहुत ही वायरल सा नोटिस आया जिसमें कि पेपर पैटर्न बताया गया कि तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग 75 सवाल, फिर उसके बाद आपकी मैथ्स 75 सवाल, उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामायिक विषय 150 सवाल, कुल मिला के 300 सवाल आएंगे। ऐसा एक फेक नोटिस वायरल हुआ। आपको इस नोटिस की सच्चाई बताऊं, ये 2013 में कांस्टेबल भर्ती का वायरल पेपर पैटर्न है। 2025 में ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। आज से 12 साल पुराना ये एक पेपर पैटर्न है जिस समय हिंदी नहीं पूछी जाती थी आपके एग्जाम में।
तो हिंदी पहले नहीं आती थी। ये 2013 का पेपर पैटर्न है, ये एकदम फेक है। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, आपके काफी स्कोरिंग है, उसको ही हटा दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2013 की कांस्टेबल भर्ती का एक वायरल न्यूज है जो कि कई जगह कई लोगों के पास पहुंचा और वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी गायब हो गया, पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पेपर पैटर्न आज भी वही है और यही रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के आएंगे 38 सवाल 76 नंबर, सामान्य हिंदी 37 सवाल 74 नंबर, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 सवाल 76 नंबर और मानसिक अभिरुचि और आपकी तार्किक क्षमता 37 सवाल 74 नंबर। यानी कि आपका जीके और मैथ्स के आते हैं 38 सवाल 76 नंबर के, हिंदी और रीजनिंग के 37 सवाल 74 नंबर के, कुल मिला के आएंगे 150 क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेंगे 300 नंबर। एक सवाल होगा 2 नंबर का, गलत करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। इन 150 सवाल को करने के लिए आपको मिलना है 2 घंटे का समय। परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, प्री और मेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। पेपर ऑनलाइन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अभी फिलहाल जो पेपर पैटर्न है वो यही है। 2 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, एक सवाल को सही करने के लिए 2 नंबर मिलेंगे, गलत करने के लिए आधा नंबर कटेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी आपकी। यही पेपर पैटर्न है और यही पेपर पैटर्न चलेगा। एज की बात करी जाए तो मेल फीमेल की अलग अलग एज है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की 18 से 22 है मेल और फीमेल है 18 से 25 वर्ष। उसी जगह पे ओबीसी एससी एसटी के लिए एज है 18 से 27 मेल और 18 से 30 वर्ष की उम्र मांगी जा रही है महिलाओं से। इस पर भी हम लोग जिस प्रकार से पिछले बार जब भर्ती हुई थी हम लोगों ने एज रिलैक्सेशन के लिए अपनी मांग रखी थी सरकार के सामने, इस बार भी हम स्टूडेंट्स की आवाज बनके सरकार के सामने मांग रखेंगे। जरूरत पड़ी तो फिर से हम लोग धरने पर आएंगे, जरूरत पड़ी तो फिर मुलाकात करेंगे एक बार इको गार्डन में, जरूरत पड़ी तो हम सरकार के सामने हाथ भी जोड़ेंगे और आवाज भी उठाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए कम से कम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन लेके रहेंगे। तो एज रिलैक्सेशन पर भी हम काफी चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन का प्रोसेस वही है कि रिटन एग्जाम पहले होगा, जैसा अभी बताया 150 क्वेश्चन 300 नंबर, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। इसमें 12वीं पास मांगा जाता था पहले भी, अभी भी 12वीं पास मांगा जा रहा है। कोई भी पेपर पैटर्न में चेंज देखने को नहीं मिला है। और जहां तक बात रही भर्ती की, तो भर्ती आपकी 19,220 आने वाली है। फॉर्म उम्मीद है अप्रैल में आ जाएगा और जब भी फॉर्म आएगा याद रखना फॉर्म के सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 दिन का समय मिलेगा एग्जाम कराने में। तो आप लोगों का एग्जाम भी 50-60 दिन के अंदर हो जाएगा। तो तैयारी अपनी बनाए रखो। हमारे YouTube चैनल रोजगार लैब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पे यहां पे आप लोगों के लिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आती रहती हूं। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारी एज रिलैक्सेशन है वो कितने साल का मिलना चाहिए, ये मुझे जरूर बताना सब लोग कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।